इलेक्शन सीजन चल रहा है और सभी पार्टियां जोर लगा रही है कि उनको सबसे ज्यादा सीट्स हैं। कोई 400 की बात कर रहा है और किसी के 40 पार भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या एक एवरेज वोटर को पता है कि कैसे इलेक्शन मार्केटिंग वर्क करती है, कैसे ये लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, कैसे आपको परसुएट करते हैं ताकि आप उनको वोट दे सकें। और इलेक्शन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज से एक बिजनेस ओनर क्या सीख सकता है ताकि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सके। और उसको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मार्केटिंग कैंपेन चलाना हो या अपने खुद के बिजनेस का मार्केटिंग कैंपेन चलाना हो, तो उसको समझ आना चाहिए कि कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने यूजर को, उसको परसुएड कर सकते हैं ताकि वो आपका ही प्रोडक्ट ले। और मुझे लगता है जो पॉलिटिकल पार्टीज मार्केटिंग कैंपेन रन करती है उनसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। और इससे एक बिजनेस ओनर, इससे एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ सीख सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अजय सिंह शेखावत और आप आज की केस स्टडी देख रहे हैं इनविंसिबल लाइन चैनल पे। आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके सामने मैं लाता रहूं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ आपको भला करने के लिए ही पॉलिटिकल कैंपेन रन नहीं करती है, वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती है। उनका बहुत ज्यादा फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पावर। तो पॉलिटिक्स में सबके बहुत ज्यादा हाई स्टेक लगे हुए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया है अपनी मार्केटिंग के अंदर, उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया है अपना नाम बनाने के लिए और डेफिनेटली उसको उसका रिटर्न चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके सामने आती है, वो चाहती है उसको रिटर्न मिले दो चीजों में। पहला, उसको पैसा कमाना है, दूसरा उसको इन्फ्लुएंस करना है। और टर्शरी आ जाता है कि वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, आपकी सोसाइटी की, आपकी पर्टिकुलर लोकेलिटी की कैसे हेल्प करता है। तो शायद किसी को पैसा बहुत ज्यादा पसंद हो, किसी को पावर बहुत ज्यादा पसंद हो और किसी को शायद सिर्फ सर्विस करनी हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस आदमी को ढूंढना जो सिर्फ सर्विस करना चाहता है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और हमको इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन भी मिल सकते हैं। शायद किसी को दो चीजें चाहिए, किसी को एक ही चाहिए। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात करूंगा ताकि आप पहचान पाओ कि किसको वोट करना है और किस लिए करना है। तो इलेक्शन जीतना सिर्फ पॉलिसी और प्रोमिसेस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। आपने देखा होगा सारी बड़ी पार्टीज के मैनिफेस्टो हैं, लेकिन शायद आप सिर्फ मैनिफेस्टो के लिए उनको वोट नहीं करते हो। इसका मतलब जो पॉलिटिकल मार्केटिंग है वो आपके हार्ट को, आपके सोल को कैप्चर करने के लिए की जाती है। वो चाहते हैं कि आप उनकी आइडियोलॉजी से कनेक्ट करो और जो उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड चीजें हैं उसके लिए आप उनको वोट करो। तो पहली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है मास रैलीज एंड पब्लिक इवेंट्स। हमने 2014 और 2019 के अंदर देखा है कि कैसे बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी मास रैलीज करती है जो पूरा का पूरा मोमेंटम बीजेपी की साइड ले आती है। इसका मतलब अगर आप जमीन पे उतरोगे, आप लोगों से बात करोगे, आप लोगों के बीच में जाओगे, तो जितने भी लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी बातों से, वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपको देख के। लोग आपको टच करना चाहते हैं, लोग आपको फील करना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं कि उनका लीडर कैसा है। इसलिए आपने देखा होगा कि अपने एरिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनकी रैलीज के अंदर लाखों के अंदर लोग आते हैं। और जो आदमी आपको इवेंट अटेंड करने आ रहा है अपना सारा काम काज छोड़ के, डेफिनेटली वो आपका सच्चा सपोर्टर है और वो 10 लोगों को और इन्फ्लुएंस करेगा आपको वोट देने के लिए। तो जितना बड़ा रैलीज का साइज है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस लीडर की कितनी पॉपुलैरिटी है और वो कैसे इस मोमेंटम को बिल्ड करेगी। दूसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है डोर टू डोर कैंपेनिंग। तो जो पार्टी वर्कर्स होते हैं वो डोर टू डोर जाते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सरकार है तो सरकार के बारे में बताते हैं कि सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया है और आप किस बेसिस पे उनको वोट दे सकते हो। अगर वो अपोजिशन है तो डोर टू डोर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या गलत किया है और आप किस बेसिस पे हमको वोट दो ताकि हम चीजें सही कर सकें। और इस डोर टू डोर कैंपेनिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है कि जब आप एक एक बंदे से मिलते हो, एक एक घर से मिलते हो, आप उनकी कंसर्न समझ सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो कि उनको किस चीज की प्रॉब्लम है, उस एरिया में किस चीज की प्रॉब्लम है और अकॉर्डिंगली ये डेटा आप पास ऑन कर सकते हो अपनी पार्टी को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, ताकि वो एक्शन ले सकें, उस एरिया में सुधार करा सकें और वहां से जितनी बार भी इलेक्शन होते हैं वो जीते। तो आपको बहुत ज्यादा डेटा मिल जाता है लोकल लेवल पे जब आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हो। तीसरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो पिछले 10 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, चाहे जो इसकी रीच है वो शायद 2-3% का पेनिट्रेशन हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हर जगह पेजेस हैं। आप वहां पे जाके देख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कर रही है, उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या मुद्दों के बारे में आपसे बात करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के लिए घर घर तक पहुंच रही है व्हाट्सएप जैसे टूल से। बहुत ज़्यादा लोगों तक बहुत जल्दी मैसेज को फॉरवर्ड करा के आगे तक पहुंचाया जा सकता है। ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि कम्युनिकेशन आप तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे।
पहुंचे। और सोशल मीडिया का पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी ने बहुत तगड़ा यूज किया है और इस साल लग रहा है कि कांग्रेस भी उनके ट्रैक पे आ रही है सोशल मीडिया का यूज करने में। और चौथा है सिंबलिज्म एंड ब्रांडिंग। आपने देखा होगा जितने भी लीडर्स हैं वो अपने सिंबल को अपने साथ लेके घूमते हैं, उसको पहन के चलते हैं। क्योंकि आपको शायद मोदी जी का चेहरा पसंद हो, आपको शायद राहुल गांधी का चलने का स्टाइल पसंद हो, उनकी बॉडी पसंद हो, लेकिन अगर आप जब वोट देने जा रहे हो आपको पता ही नहीं उनका सिंबल क्या है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, वहां पे आके पढ़ नहीं सकते, तो आप किसको वोट दोगे? तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको वोट देने जाना है तो वो किसको वोट देगा? तो जो सिंबल होता है किसी भी पार्टी का उसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। और आपने देखा होगा मोदी जी की जितनी भी रैलीज होती हैं वो लोटस का सिंबल लेके चलते हैं, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैंपेन्स में उनके पास हमको कहीं पे भी हाथ का सिंबल देखने को नहीं मिलता। डेफिनेटली उनके बैकग्राउंड में बैनर्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो उसको पहन के कहीं पे भी नहीं चलते, इसलिए वो मोस्टली आउट ऑफ फोकस रहता है। अभी मैंने 4 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की बात की, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो आपको जीत दिला सकती है, आपको साइकोलॉजिकली खेलना पड़ता है। तो अब मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती है ताकि जो वेव है उनके फेवर में बन सके। तो पहला है इमोशनल अपील। आपने देखा होगा जितनी भी आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इमोशनली आपको अपील करती है ताकि आप उनको वोट दे सको। चाहे वो आपके कल्चर के बारे में बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो, चाहे वो बात हो कि आपके ऊपर कितने अत्याचार किए गए हैं और आपको उन अत्याचारी को वोट नहीं देना है, या फिर बात हो कि आपकी डेवलपमेंट की बात है और आप हमें वोट दो ताकि हम आपको डेवलपमेंट दिला सकें। तो अगर कोई सोसाइटी बहुत ज्यादा प्रताड़ित है वो डेफिनेटली उन लोगों को वोट देगी जो प्रताड़ना से निकाल सके। और किसी सोसाइटी के अंदर अगर जॉब्स की कमी है, किसी सोसाइटी को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फोकस करेगी कि इनको हम जॉब की गारंटी दें, इनको हम बैंक अकाउंट के अंदर खटाखट खटाखट पैसे देने की बात करें, या उनको ये वादा करें कि जितनी भी सरकारी नौकरियां के अभी तक फॉर्म्स नहीं निकले हैं हम सारे के सारे निकला लेंगे और 1 साल के अंदर भर्ती कराएंगे। तो यहाँ पे लोगों के फियर, प्राइड, एंगर और होप के साथ खेला जाता है। दूसरा है सोशल प्रूफ। तो आप किसी को ऐसे ही वोट नहीं दे दोगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी को इतना फोकस नहीं करती है और वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी टीम के अंदर माइनॉरिटी के लोगों को रखती है और उनसे टेस्टिमोनियल लेती है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो इतना भेदभाव नहीं कर रही है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को सेकुलर दिखाना, अपने आप को गरीबों का मसीहा दिखाना है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर लेके आते हैं, उनसे टेस्टिमोनियल्स लेते हैं, उनसे बात करवाते हैं ताकि बता सके कि ये पार्टी सेकुलर है। या फिर वो ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर लेके आएंगे जो बहुत गरीब और पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं और उनको टिकट देके वहां पे आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। तो सोशल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई सेगमेंट अपने आप को बोलता है कि मैं इस पार्टी के साथ हूं और मैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ आता हूं, और इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि गुट बने हुए हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट करते हैं जस्ट बिकॉज कि वहां पे सोशल प्रूफ आ रहा है उनके नेता की वजह से कि मैं इसको वोट करूंगा, उनके लीडर की तरफ से कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट करूंगा और आप भी करो। तीसरी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है स्कैरसिटी प्रिंसिपल। आपको पिछले 2 चुनावों का याद नहीं होगा, लेकिन इस चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है कि स्कैरसिटी दिखाई जा रही है कि अगर इस चुनाव में हम नहीं जीते तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि एक पर्टिकुलर गठबंधन को वोट जाए और जो सेंटर के अंदर भी पार्टी है बीजेपी उसको वोट्स काटे जा सके। और आपने देखा होगा जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं वो सेम बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग यूट्यूबर्स, कि इस बार अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है सत्ता के अंदर तो आप अगली बार से वोट नहीं दे पाओगे, अगली बार से डिक्टेटरशिप आ जाएगी, अगली बार से आपके सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे। और वही बीजेपी दावा कर रही है कि अगर उनको थर्ड टर्म मिलता है मेजोरिटी के साथ, जो इंडिया का ग्रोथ इंजन है उसको वो बनाए रखेंगे। दोनों तरफ स्कैरसिटी यूज की जा रही है। बीजेपी बोल रही है कि अगर हम नहीं आते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, और अपोजिशन बोल रहा है कि अगर बीजेपी आती है तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। अब आते हैं हम बूथ लेवल स्ट्रैटेजीज पे। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है माइक्रो टारगेटिंग। आपके देश के अलग मुद्दे हो सकते हैं लेकिन एक पिन कोड के बिल्कुल ही अलग मुद्दे हैं, तो वहां पे जो आपके कंसर्न्स है उसको देख के आपको वादे करना। उस पर्टिकुलर लोकेलिटी का लीडर आपसे वादे करता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, आप हमारी पार्टी को वोट दो, आप मुझे वोट दो। जो वोटर होता है अपनी आखिरी दिन के ऊपर भी अपना फैसला बदल देता है कि किस पार्टी को वोट देना है। अगर उनके कंसर्न्स कोई सुनता है, आखिरी दिन पे उनको बोलता है कि हमें वोट दो, हम आपके कंसर्न्स को सॉल्व करेंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी है वोटर मोबिलाइजेशन। तो जो बूथ लेवल के वर्कर्स होते हैं उनको काम दिया जाता है कि आप एक एक घर में जाओ, जिस दिन वोटिंग हो रही है उनको मोबिलाइज करो, उनको घर से बाहर निकालो, उनको बोलो कि आपको वोट देना है, आपको
आपको हमारी पार्टी को वोट देना है, आप हमारे सपोर्ट में हो, प्लीज कम आउट एंड वोट। अगर कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की कमी है तो उनको ट्रांसपोर्ट दिलाया जाता है, अगर उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है और इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप जाके वोट दो। तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह बस की बस भर के जाती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज कराती है ताकि बस की बस भर के जाए और उनको वोट दे। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रोमिसेस किए जाते हैं और क्या झूठ बोले जाते हैं। तो पहला है मैनिफेस्टो प्लेजेस। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मैनिफेस्टो निकालती है उसके में बहुत सारे वादे करती है। अब वो आपको देखना है कि वो वादा साकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज बोलेगी कि आपको 1 लाख रुपए हर साल दे दिए जाएंगे, लेकिन आप अगर देखो कि कितनी पॉपुलेशन को 1 लाख रुपए हर साल देने का वादा कर रहे हैं और भारत के बजट पे कितना उसका दबाव पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि अगर हम आ गए तो आपको सारी की सारी जितनी भी पेंडिंग नौकरियां हैं उनके सबके फॉर्म निकालेंगे और भर्ती करना शुरू करेंगे, आप ये देखो कि क्या इतना पॉसिबल है भी या नहीं। क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सरकार को अगर जरूरत होती तो नौकरी टाइम पे आती रहती। सरकार को इतने लोगों की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो नौकरी को डिले करते हैं। और ये सारी सरकारें करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कोई और हो, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉमिस किया जा रहा है और क्या पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो डिलीवर करेंगे या नहीं। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। आपने देखा होगा जैसे इलेक्शन शुरू हो रहे हैं लोगों ने अपनी पार्टीज बदलना शुरू कर दी है बीच इलेक्शन में ही। कई नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस होने शुरू हो गए हैं और वो जेल के अंदर है, और बहुत सारी पार्टी के लीडर्स झूठ बोल रहे हैं ताकि वो वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकें। जो अपोजिशन लीडर होता है, जो सेंटर के अंदर लीडर होता है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती है जो शायद कोर्ट में कभी भी प्रूव ना हो सके, लेकिन फिर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं ताकि जो आखिरी मोमेंट है उसके ऊपर लोगों का माइंड कैप्चर किया जा सके। और इस फॉल्स इन्फॉर्मेशन का आज के टाइम पे सबसे बड़ा टूल बन चुका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है इजीली, लेकिन सारी पार्टीज आज के टाइम पे उसको यूज कर रही है आपको मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए। व्हाट्सएप का और इंडियन गवर्नमेंट का केस भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आती है तो हमको उसका फर्स्ट सोर्स दो, लेकिन व्हाट्सएप इसको मानने से रेडी नहीं है क्योंकि वो बोल रहा है कि हमको यूजर प्राइवेसी रखनी है। तो क्या अगर कोई भी टेररिज्म रिलेटेड मैसेज कहीं से फॉरवर्ड किया जाता है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, क्या व्हाट्सएप वो शेयर नहीं करेगा गवर्नमेंट के साथ या इंडियन कोर्ट्स के साथ? तो आपको डिसाइड करना है कि कौन टैकल करने की कोशिश कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन को और कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन को। और जो आखिरी में आता है वो है आपकी मीडिया कवरेज, आपकी न्यूज, आपके एनजीओ, आपके एक्टर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं इलेक्शन के बारे में और वो आप तक कैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो पहला आता है मीडिया कवरेज। आपको पता है कि जब भी कोई मीडिया कवरेज करता है तो उसका बायस आपको दिख जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये मीडिया किस बारे में बात कर रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है और किसकी नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई मीडिया चैनल दोनों तरफ के लोगों को लेके आ रहा है, उनको सामने लाके डिबेट करवा रहा है, या फिर अकेला बंदा खड़ा होके ग्रीन स्क्रीन लगा के आपको प्रोपेगेंडा फैला रहा है। क्योंकि जो वो न्यूज शेयर कर रहा है अपनी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वो तो सिर्फ टाइटल है, आपने पूरी न्यूज पढ़ी ही नहीं है। और ये सेलेक्टिव है कि क्या आपको दिखाया जा रहा है और क्या आपसे छुपाया जा रहा है। फिर दूसरा है कि एनजीओज को मोबिलाइज किया जाता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन। तो आपने देखा होगा जो एनजीओज होते हैं वो पॉवर्टी के ऊपर काम करते हैं, वो किसी के इलाज के ऊपर बात करते हैं, वो इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो सोशल जस्टिस के ऊपर काम करते हैं। तो जब इलेक्शन आ रहे होते हैं तो जो इन लीडर्स होते हैं इन एनजीओज के, वो सबटाज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर माइंडसेट को, बिकॉज उनकी जो अथॉरिटी होती है बहुत ज्यादा ऊपर होती है। क्योंकि हमें लगता है कि एनजीओ है ये तो अच्छा ही बोल रहा होगा, ये अच्छा ही सोच रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि जो एनजीओ है, जो नॉन प्रॉफिट चल रहा है, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं वो दे पा रहे हैं। क्योंकि एनजीओ के थ्रू ही बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज को मलाइन किया जाता है। और तीसरा आता है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज वो भी बढ़ जाते हैं 3 गुट के अंदर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ करता है, दूसरा अपोजिशन की तारीफ करता है और तीसरा कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उनके एक्शन से, उनकी मूवीज से कि उन मूवीज के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो गवर्नमेंट या अपोजिशन के जितने भी लाइव पॉलिसीज हैं उसके ऊपर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकें। इसमें कई लोग बिना छुपे आपके सामने आते हैं और बताते हैं कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छुप के ये काम करते हैं थ्रू देयर सोशल मीडिया, थ्रू देयर मूवीज, और उसके अंदर वो मैसेजिंग फैलाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि मैं सारी चीजें आपको बहुत
सिंपल वे के अंदर समझा पाया हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। आपका एक कमेंट डेफिनेटली मेरी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए और बहुत ज्यादा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ताकि लोग सोच समझ के अपने लीडर को चूज करें और उनको वोट दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।